एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता ना बड़ी प्रैक्टिकल है। इसके हर एक चीज को अगर हम अपने मन में, जीवन में उतार लें तो कल्याण ही कल्याण है। बहुत प्रैक्टिकल है और आज के जमाने में बहुत ही प्रैक्टिकल है। और भगवान इतने करुणा में है कि उन्होंने चैप्टर 18 में सब कुछ रिवाइज किया है, पूरा का पूरा निचोड़ दिया है। पहले तो सबसे पहले यही बता दिया कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप संसार में रह रहे हो, अगर आप इधर रह रहे हो तो चाहे सन्यासी भी बन जाओ तो यज्ञ, दान और तप तो करना ही करना है। चाहे आपने सन्यास भी धारण कर लिया है। सन्यास धारण करना मतलब कि ठीक है, आपने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, मान लो आप भगवत प्राप्ति के लिए आश्रम में चले गए, भगवत प्राप्ति के लिए कहीं तीर्थ स्थान में चले गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे भी यज्ञ, दान और तप तो करना ही है। और गृहस्थ में हो तो बाकी सारी चीजें भी करनी है। आपका स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से आपने पढ़ना है, या अगर मान लो आप 25 साल तक हो तो उसके बाद में नहीं तो कमाना है 25 से 50 साल, 50 साल के बाद में तैयारी करनी है, वनवास जाने की तैयारी करनी है और संन्यास लेने की तैयारी करनी है 75 साल में। कहते हैं 75 साल के बाद में बिल्कुल चाहे यहीं पे भी रहो, बिल्कुल ऐसा मोह बंधन सब खत्म हो जाए और भगवान का ही चिंतन रहता रहे, तो बस वही है। तो ये भगवान ने जो बताया है अपनी स्टेज के हिसाब से, इसको हमको धारण करना है। देखो धीरे धीरे भगवान ये चल रहे हैं कि पहले तो कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब बिल्कुल सब कुछ नहीं छोड़ना, 3 चीजें तो करते रहनी है। उसके बाद में बताया है कि कर्म भी बताया है कि शास्त्र के अनुसार हमको कर्म करता रहना चाहिए। मेन निचोड़ तो इसका कर्म ही है ना, कि भगवत गीता का। वो तो भाग रहा था, सन्यास ले रहा था, भगोड़ा बन रहा था, सन्यास भी नहीं ले रहा था, भगोड़ा बन रहा था। वो आ जाएगा ना, जो क्षत्रिय है उसका क्या धर्म है, तो वो भाग रहा था। तो देखो क्या होता है, जो क्षत्रिय है मतलब एक प्रकार से लीडर है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, और जब कठिन समय आया आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, तो क्या आप लीडर रह सकते हो? नहीं, तो वर्कर बन जाओ, शुद्ध की कैटेगरी में आ जाओ, वर्कर की कैटेगरी में आ जाओ। तो ये सब इसमें एक प्रकार से है। तो कर्मों से भागना नहीं, कर्तापन नहीं दिखाना। कर्तापन मतलब कि मैं कर रहा हूं, कर रहे हो, और उसके क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार के करण हैं, चेष्टाएं हैं, अधिष्ठान है, ये सब हमने देखा यहाँ पे। तो वो दिखाने मतलब कि आपको बता रहे हैं बार बार भगवान कि ये मनुष्य शरीर जो दे रखा है अधिष्ठान, उसमें आपको हाथ पैर इंद्रियां वगैरह सब दे रखी हैं, और उसमें आपको मन दे रखा है, मन के अंदर मन, चेतना, अहंकार वगैरह दे रखा है। उसको छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, मन को लिप्त नहीं करना, किसी मोह में नहीं डालना, किसी लालच में नहीं डालना, किसी आसक्ति में नहीं डालना। 3 गुणों पे बार बार हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ बोला है। 17वें चैप्टर में बोला है, 14वें चैप्टर में बोला है, और 18वें में बार 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 बोल रहे हैं कि हमारा एफर्ट जो है सत्य की तरफ जाना चाहिए, हमारा एफर्ट सत्य की तरह जाना चाहिए। और दुनिया में कह रहे हैं ये जो है ना, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण सब में है, सब में है। जो भी मनुष्य है, और वो तो कह रहे हैं कि जो भी प्रकृति में है, इवन जो पत्थर है वो राजसिक, तामसिक और सात्विक होता है। तामसिक पत्थर को मूर्ति नहीं बनाते। इवन जो पेड़ है, पेड़ों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तुलसी का पेड़ है सात्विक, खुजली का पेड़ होता है तामसिक, पीपल है सात्विक, कुछ फूल वाले हैं रजसिक। जो पशु पक्षी हैं उनमें भी जो सिंह है तामसिक, कुत्ते और बिल्ली वगैरह है राजसिक, और आपका हंस वगैरह हो गए वो सात्विक, या गाय हो गई सात्विक। तो हर एक चीज में सात्विक, राजसिक, तामसिक हैं, और ये गुण होते हैं तभी जो है ना, देवता भी कई बार गलती कर देते हैं, हमारी पुरानी कथा में होता है ना, वो भी फंस जाते हैं, वो भी राजसिक बन जाते हैं अपना इस सिंहासन के लिए, वो भी है। तो जितने भी हैं चर अचाचर, इंक्लूडिंग देवता, किन्नर, ये यक्ष, ये सब में ये तीनों गुणे हैं।
और मैंने कल एक नॉलेज शीट डाली थी, उसमें गुरुदेव ने बोला है क्या होता है कि जब आपका सत्व बढ़ जाता है तो रजस और तमस धीरे धीरे खत्म की तरफ जाता है। कहते रहता है, चाहे 1% रहे चाहे 10% रहे, रहता जरूर है, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। और धीरे धीरे आप तीनों गुणों के परे चले जाते हो तो वो कैवल्य अवस्था आ जाती है। सोते जागते काम करते सब टाइम में उसी का चिंतन करते हो और वही अवेयरनेस भी रहती है, वो गुणा अतीत हो गया। कल वो नॉलेज शीट डाली थी ना, बहुत ही सुंदर नॉलेज शीट थी। बी ए विटनेस, तो आप विटनेस के फॉर्म में रह रहे हो कि मैं सो भी रहा हूं, जाग भी रहा हूं, कुछ कर भी रहा हूं, लेकिन बी ए विटनेस। और ये चला भी कैसे है, देखो पहले कर्म के बारे में बता दिया, कर्म कैसे करते हैं उसके लिए अधिष्ठान बता दिया, करता नहीं हूं वो भी बता दिया, फिर उसके बाद में बता दिया बुद्धि। बुद्धि तो चाहिए चाहिए ना, सबसे पहले तो ज्ञान ही दे दिया। ज्ञान है, जब नॉलेज होगी तभी तब बुद्धि उस तरफ लगाओगे, बुद्धि लगा के फिर धीरे धीरे उसके बाद में अब जब बुद्धि के हिसाब से आप काम करोगे, उसमें बता दिया कि ज्ञाता ज्ञान गे, और उसके बाद में आप धृति बता रहे हैं, आपकी धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति। ज्ञान में भी क्या फायदा है अगर आप जो है इंटेलिजेंट जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करके ना लगाएं, विवेक के द्वारा ना लगाएं, और विवेक के जागने के लिए धृति जरूरी है। जैसे ममता जी ने पूछा ना, धृति जरूरी है। मैं उठूंगा सवेरे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं अपना क्रिया करूंगा, मैं अपनी सेवा करूंगा, मैं सत्संग में पार्टिसिपेट करूंगा। लगता थोड़ा डिफिकल्ट है, सर्दी में कौन करेगा, तो वही तो धृति है। अब ये धृति में जो है ना, ये 33 था ना, 33 पे छोड़ा था हमने, तो 33 से हम शुरू करते हैं दोबारा, और 33 से 6 या 7, 39 तक बोल दें। सुमन जी। जी भैया। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् यत्तदग्रे मृतोपमम्
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यद्दग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो अभी हम आ गए धृति पे। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, मेरे अंदर संकल्प शक्ति। कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, कोई भी चीज आ जाए मैं इससे हटने वाला नहीं। तो ये जो धृति इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या है, इसमें भी भगवान ने बोला तीनों प्रकार की, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी। कितनी भी, जैसे ममता जी बोल रहे हैं, कितनी भी परेशानी आए, मैं सवेरे ठंड में उठ के अपनी क्रिया करूंगी तो क्या हो गया, मेरी सात्विक धृति है। मैं भजन करूंगी, मेरी सात्विक धृति है। इनमें बोला है ना, जिस अभिविचारणी धारण शक्ति से, अभिविचारणी मतलब अनवेवरिंग और धारण शक्ति से, उसमें बोला है भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषय को धारण करना ही विविचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अभिविचारणी धारणा है, कोई दोष नहीं। और उसके बाद बोलते हैं मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। साधना, सेवा, सत्संग, गुरुदेव ने पहले ही बता दिया। उसको हमने प्रायोरिटी देनी है, उसको धारण करना है। चाहे आप अपना वर्क भी कर रहे हो तो वो एज ए सेवा करना है, आप चाहे व्यापार भी कर रहे हो तो एज ए सेवा करना है। कस्टमर को जो है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका सुप्रीम है। तो धारण शक्ति क्या हो गया, जो पूरा मेरा संकल्प है। तो ये कहते हैं, हे पार्थ, जिस अभिविचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, अब हमने सवेरे क्या करा, ध्यान योगी तो करा, एडवांस कोर्स में क्या कर रहे हैं, ध्यान योगी तो कर रहे हैं। ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों, सारा हमारा अब पूरा इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती, जब क्रिया करते हैं मन हमारा शांत हो जाता है। मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, मतलब उनको बिल्कुल शांत कर लेता है, निष्काम कर्मों में लगा देता है। तो क्या होता है, वो धारण शक्ति जो है क्या है, सात्विक है। वो धारण शक्ति सात्विक है। जैसे विभीषण लंका में रहते हुए, असुरों में रहते हुए भी उसकी धारण शक्ति क्या थी, सात्विक। डिटर्मिनेशन था, वो भी यज्ञ, दान, ताप सब कुछ कर रहा था, भजन भी कर रहा था, असुरों में रह रहा था, लेकिन वो भगवान का चिंतन भी कर रहा था, हर टाइम में ध्यान लगा रहा था। तो वो क्या है, उसकी सात्विक धारण शक्ति थी। हमारे जैसे स्वामी जी होते हैं, जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सात्विक प्रवृत्ति, ब्रह्मचारी होते हैं सात्विक प्रवृत्ति, विवेकानंद हुए सात्विक प्रवृत्ति। तो ये जो है ना, धारण शक्ति जो है उसकी सात्विक हो गई। और उसके बाद बोलते हैं, परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला। इसमें भी धारण शक्ति चाहिए, इसमें भी संकल्प चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैंने वहां जाके सामान बेच देना है, फल चाहिए मेरे को। वो क्या है, राजसी, जिसमें मेरे को कुछ मिलना चाहिए। सेवा में मेरे को कुछ नहीं मिलना, बस कर दिया। तो फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से, उसमें भी पूरा आसक्ति हो जाता है। जैसे हमारे आप कहते हैं ना, आजकल जो है बच्चे लगे हुए हैं कंपनियों में, आईटी कंपनी में, फाइनेंस कंपनीज में, और वो बस मेरा तरक्की होनी चाहिए, मेरे को पैसे मिलने चाहिए, मेरे को औहदा चाहिए, मेरी प्रमोशन चाहिए। तो वो इच्छा वाले धारण उसमें भी है, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं,
धारण शक्ति है उनमें भी, लेकिन क्या है, राजसिक। आसक्ति भी है, आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है। वो भी धर्म कर रहे हैं, वो उसमें चीटिंग नहीं कर रहे। ये नहीं समझना कि वो चीटिंग कर रहे हैं। जो ट्रेडर है वो भी मुनाफा कमा रहा है, लेकिन चीटिंग नहीं कर रहा, उसमें कम तोल नहीं रहा, उसमें घटिया माल नहीं दे रहा। वो राजसिक है, धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। उसमें भी देखो, ये समझने वाली बात है कि जो जैसे बोला ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म आया ऊपर, मोक्ष तो सबसे ऊपर है। तो अर्थ कमाना है, दुनिया में रहना है तो, लेकिन उन्होंने क्या बोला, काम भी करना है, कार्य भी करना है आपको। तो उसके बाद में क्या बोला, धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार जो अर्थ कमाता है वो राजसी है। धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। उसको फिल की इच्छा, बस उसको आसक्ति है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, धारण शक्ति में और तामसिक। ये इसमें क्या आ जाता है, रावण कठोर तप किए, अपने सिर उन्होंने भगवान को दे दिए, बार 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 दे दिए। लेकिन क्या है, मेरे को कुबेर का खजाना चाहिए, सारे देवता मेरे अंदर आ जाएं, मेरे को दुनिया का सामग्री चाहिए, पर स्त्री पे नजर रखते हैं। तो क्या है, वो धारण शक्ति क्या हो गई, राजसी। फिर उसने बोला है, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है। जो तामस है ना, तामस को क्या होता है, निद्रा, आलस्य है। आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, पता ही नहीं है। प्रमाद का मतलब होता है पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। भय भी रहती है, चिंता भी रहती है, कल क्या हो जाएगा, पता नहीं, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता। बुला फीवरिशनेस भी रहती है, छोड़ता ही नहीं है। वो धारण शक्ति बताया उन्होंने, तामसी है, तामसी है। उसके बाद धारण शक्ति के बाद में भगवान बोल रहे हैं सुख। अब ये सुख तो हमारा बेसिक कोर्स जो मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप है आर्ट ऑफ लिविंग में, सुख तो कितनी स्टोरी से बताते ही हम लोग हैं। दूसरों की चीज में सुख नजर आता है, अपने पास सुख ही नहीं है। वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, इंद्रियां, सब जो है ना, ये एक्चुअली तो क्या है, सारा का सारा वो भी है ना, सुख की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं ना। ये इवन जो हम कह रहे हैं असीम सुख, क्या है कि भगवान के साथ में हम मगन हो जाएं, वो असीम सुख है, अंदर से ही आता है वो। उसमें कोई बाहर का कोई चाहिए ही नहीं, कोई चीज चाहिए ही नहीं कि वो मिल जाएगा तो मेरे को सुख मिलेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता, और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप कह सकते हो प्रहलाद की। बिगिनिंग में तो वो खराब लग रहा था, उसको कठिन भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो लगा रहा, भजन, ध्यान, सेवा आदि रमण करता है, और अंत में उसका दुख खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा सुख है वे आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, विष के तुल्य प्रतीत होता है। इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, खेलता रहता है 3-4 साल तक, जब तक क्लास में नहीं भेजते 3-4 साल तक तो खेलता रहता है। फिर जब क्लास में भेजते, मेरे को नहीं जाना, खेल करना। तो बिगिनिंग में तो उसको वो डिफिकल्ट लगता है, विष के तुल्य लगता है। कहां मेरे को पढ़ा रहे हो, कहां मेरे को पहाड़े करा रहे हो, ABCD सिखा रहे हो, सब कुछ सिखा रहे हो, विष के तुल्य लगता है। लेकिन धीरे धीरे बढ़कर उसी से तो फायदा होता है। तो जैसे खेल में आसक्ति के बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होते हैं। ये विषय क्या है, विषय जो है आपकी 5 इंद्रियां विषय पे ले जाती हैं।
जो आपकी टंग है या मुंह है, स्वाद की तरफ ले जाती है। रसगुल्ला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, कितना खाओगे? कान जो है वो कुछ बातें सुनने के हैं। अगर आप भगवत जन के उसमें होंगे तो आप उसमें आसक्ति नहीं होंगे भगवान की कृपा से, लेकिन दूसरी जगह होगे तो गॉसिप करोगे, विषय, बुराई में ज्यादा मजा आएगा, विषय। ऐसा होता है ना, पास टाइम आप कहीं पे भी चले जाएं, सोसाइटी में 5-6 लेडीज बैठी हैं, तो जो नहीं बैठी उसकी बुराई हो रही, उनको उसी में आ जाता है विषय। सीनियर सिटीजन बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी उसमें यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जो बैठा है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगी, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। को छोड़ो विषयों को, तो परंतु परिणाम में अमृत को उसको छोड़ दो तो आप बिल्कुल वो रहोगे। अब ऐसी गॉसिप करोगे, ऐसी नेगेटिविटी करोगे, आपका भी मन जो है विपरीत दिशा में चला जाएगा, आपको भी दुख लगेगा, आप भी उसमें नेगेटिव एनर्जी में आ जाओगे। तो परिणाम में अमृत के तुल्य है। जैसे हमने एग्जांपल बताई ना प्रहलाद की, इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। ये सब आपस में जुड़े ही हुए हैं, तो उसके जैसे धृति में था वैसे ही इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद बोलते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। यहाँ पे अब इंद्रियां आ गई ना, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के 5 विषय। अगेन वही, मेरे को तो मीठा अच्छा लगता है तो मीठा खाता रहूं, कितना खाओ? एक खा लो, 2 खा लो, उसके बाद तो क्या होगा? बोलोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मना किया है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को वल्गर मूवीज अच्छी लगती हैं, मेरे को जो हिंसा वाली मूवीज अच्छी लगती हैं, तो सारी रात में तो सपने भी वैसे ही आएंगे ना। फिर विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। लगता तो अच्छा, बिगनिंग में तो अच्छा लगता है, अरे बढ़िया मजा, बहुत बढ़िया रेबड़ी है, बहुत बढ़िया रबड़ी है, परिणाम के विष के तुल्य है। हो गई आपको शुगर, अब नापते रहो शुगर। अब जो एक भी खा सकते थे वो भी नहीं खा सकते, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ये देखो क्या बोला, आत्मा को मोहित कर देता है। लगता है वो इतना मोहित कर देता है कि बहुत बढ़िया है यार, मैं अभी ड्रिंक करूंगा ना तो बहुत मजा है, पता नहीं कहां चला जाऊंगा है? मैं स्मोकिंग करूंगा तो पता नहीं कहां चला जाऊंगा, ड्रग्स लूंगा तो पता नहीं कहां चला जाऊंगा। तो वो क्या है कि वो आपको मोहित हो गए, अज्ञान में चले गए। बिगनिंग में लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन वह निद्रा, आलस्य और परमार्थ से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। उसका फल क्या होता है? सोते रहते हो, उसका फल क्या होता है? आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी, प्रमाद आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, काम छोड़ दोगे, घर में बीटिंग कर दोगे, कुछ कर दोगे। देखो एक आदमी होता है वो नॉर्मली जो है ना अपने परिवार के साथ में प्यार करता है और कुछ 19-20 बात नहीं करता, आपस में रिश्ते निभाता है, घर में सर्वेंट होता है, बीवी होती है, तो बच्चे होते हैं, सबको प्यार करता है। लेकिन अब जब जहां पे उसको दारू की आदत पड़ गई, कुछ हो गया, किसी ने उसको ललचाल दिया, डेविल आ गया उनके घर में और उन्होंने कह दिया कि दारू पी ले बहुत मजा आएगा। उससे पहले तो वो कभी मारता नहीं था, दारू पी लेगा तो गोली गलौच आएगी आएगी धीरे। बीवी रोकेगी तो कहेगी क्यों रोक रहे हो, बच्चे रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हो, उनको एक्सट्रीम केसेस में पिटाई भी कर देता है। तो ये क्या है? वह आलस्य, प्रमाद इग्नोरेंस, पता ही नहीं है क्या कर रहा है, सुख तामस कहा गया है। उसके बाद में 39 तक तो हमने पढ़ लिया ना, अब तो 3-4 और रह गए, 40 से 43 तक। हाँ जी सुमन जी। हाँ जी। न तदस्ति पृथिव्यां वा
दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिः युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। भैया 45 तक पढ़ना है? 43 बस 43 तक है ना? हाँ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब वो 3 गुण की और डिटेल में जा रहे हैं। कह रहे हैं जो मैंने बिगनिंग में भी कहा था कि ना तदस्ति पृथ्वीयाम, पृथ्वी में ना या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। मतलब कोई भी नहीं है भगवान की क्रिएशन में। इवन जैसे हमने बोला कि आपके पत्थर भी 3 गुण के होते हैं। जो सात्विक पत्थर होता है उससे मूर्ति बनाई जाती है। जो आपके जो पशु हैं जैसे शेर है तामसिक, कुत्ते बिल्ली राजसिक, और आपका गाय आ गई सात्विक, हंस आ गया सात्विक, और कौवा आ गया, वल्चर आ गई तामसिक। तो इस तरह से सब में, देवताओं में सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुण होते हैं। जब वो राजसिक और तामसिक में फंस जाते हैं, देवता तो कहते हैं ना मेरे को ये चाहिए, इंद्र का शासन चाहिए, इंद्र भी देवता है, मेरे को शासन चाहिए। कितनी बार तो अपने वो राजशासन के लिए लड़ाई करते, सात्विक राजसिक तामसिक। लक्ष्य क्या है? भगवान। ये देवता भी हमको कुछ देते हैं, देवता की भी हमको पूजा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन जो हमको मोक्ष है, मोक्ष का मतलब भगवान के साथ। तो यहां पे क्या बोल दिया? पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में और इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। तो कोई भी ऐसा नहीं। और उसके बाद में अब ये 3 गुणों की महिमा के बाद में अब ये लॉजिकली जा रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये यहां पे भगवान ने बताया 41 में कि ये गुणों के द्वारा है। ये 3 गुण है ना, उसके द्वारा है, वैसे नहीं है, जन्म से नहीं है। ये तो कुछ जब हम गुलाम हुए, ओरिजिनली तो कोई भी ऐसा नहीं था। विश्वामित्र हुए, वो राजा थे, अपने एफर्ट से राज ऋषि बन गए, अपने एफर्ट से ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान के साथ लीन हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने गुणों को चेंज नहीं कर सकते। एफर्ट के द्वारा गुणों को चेंज कर सकते हो, इनफाइनाइट पेशेंस के द्वारा आप अपने गुणों को चेंज कर सकते हो, और फिर आप अपनी सीढ़ी चढ़ सकते हो। ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण जो है क्या ज्ञान की चर्चा करते हैं, ब्राह्मण ज्ञान की चर्चा करते हैं।
थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं। नॉर्मली ज्यादा ना इनके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता, अपने में मगन रहते हैं, पढ़ाते हैं, तो ज्ञान की चर्चा। ब्राह्मण तो वो क्या है, सत्य में रहते हैं। उनके यहां डोमिनेट क्या होता है, ब्राह्मण में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सत्व होता है, बहुत थोड़ा सा रजस और बहुत ही थोड़ा सा तमस, नहीं तो नींद नहीं आएगी। उसके बाद बोला क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, लीडर्स, लीडर्स, राजा। क्षत्रिय लीडर्स, राजा, कमांडर्स। तो वो क्षत्रिय होते हैं। उसमें क्या होता है, रजस, पहला डोमिनेंट होता है रजस, फिर उसके बाद होता है सत्व, और आखिर में होता है तमस क्षत्रियों में। और वैश्य, वैश्यों में क्या होता है, रजस, डोमिनेंट रजस, और उसके बाद में यहां पे डिफरेंस है, क्षत्रिय में उसके बाद आता है सत्व, लेकिन वैश्यों में उसके बाद आता है तम। रजस, तम और फिर सत्व, थोड़ा सा फर्क हो गया। और शूद्र में तम गुण ज्यादा होते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती। वर्कर कैटेगरी, ब्लू कॉलर वर्कर, तो वर्कर कैटेगरी, उसमें क्या होता है, तम ज्यादा होता है, और उसके बाद में रजस, और आखिर में सत्व। तो ये क्या है, गुणों के द्वारा है। अब हमने वो जाति बना दिया, ये सारी दुनिया में है। अब कहीं पे भी चले जाओ, कम्युनिस्ट कंट्री में भी चले जाओ, कम्युनिस्ट कंट्री में कहते हैं सब बराबर है, लेकिन जो लीडर है लीडर है, जो वर्कर है वर्कर है, बीच में व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं। कहीं चले जाओ, बड़े बड़े लोग हैं अमेरिका में, कहीं पे भी चले जाओ, अमेरिका में इतनी ज्ञान की चर्चा होती है, सब कुछ होती है। वो ज्ञान, जो ब्राह्मण होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं, जो आखिर में वो कंसल्टेंट बन जाते हैं। अब कोई एक आदमी है, मान लो वो वर्कर है, वर्कर कैटेगरी में, किसी के यहां काम करता है, किसी का काम करता है, उसने वो थोड़ा सा एफर्ट लगा के वो सीख लेता है सारा काम, फिर कहता है चलो मैं शुरू कर देता हूं अपना काम। तो वर्कर कैटेगरी शूद्र कैटेगरी से क्या हो गया, वो वैश्य की कैटेगरी में आ गया, वैश्य की कैटेगरी में आगे अपना काम शुरू किया, काम उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो अपने वैश्य समाज में एक लीडर बन जाता है। तो क्या आ गया, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आ गया, और लीडर बनने के बाद में वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर देता है, क्षत्रिय हो गया, पॉलिटिशियन क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कैटेगरी में हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या करता है कि वो वहां से भी अपना जब व्यापार उसका बहुत बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता है, अपना व्यापार और सब कुछ जो है ना अपने बच्चों को दे देता है, या एफर्टलेसली चलता है, और वो जो है खाली उसका क्या करता है, ऊपर से कंसल्टेंट बन जाता है, कहीं कहीं पे एडवाइस देता है। तो कंसल्टेंट क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। जो एक्टिवली लीड कर रहा है वो क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। जो मिडिल ऑर्डर में वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और मुनाफा वगैरह देख रहा है, वो वैश्य हो गया। क्षत्रिय क्या है, लीडर भी है और गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वैश्य हो गया। और जो वर्कर्स हैं वो शूद्र हो, सब में है ये, इसमें जाति पाति का कोई हिसाब नहीं है। शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। तो ये चार कैटेगरी जो है ना, सारी दुनिया में सब जगह है, चारों कैटेगरी सब जगह है। जैसे चाणक्य, चाणक्य ने ब्राह्मण, वो ब्राह्मण सबसे ऊपर ऐसा रखा गया है क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपने ज्ञान के द्वारा चंद्रगुप्त बना देता है, ज्ञान के द्वारा राजा बना देता है। अब देखो ना, वशिष्ठ देव राजा दशरथ के या रामचंद्र जी के गुरु, उनकी एडवाइस लेते थे। जितने भी राजा, गुरुदेव भी बोलते हैं कि इन लोगों को एडवाइस पे चलना चाहिए, जो लोग योगी हैं उनकी एडवाइस। कंसल्टेंट तो रखते ही हैं, बड़े बड़े लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट है सब कंसल्टेंट रखते हैं, कुछ ना कुछ देते ही हैं।
जितनी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं वो किसी कंपनी के पे जाती हैं, वो सारा निचोड़ विचोड़ करके बता देती हैं तुम्हारे ऐसे लोग हैं, इन लोगों को ये कर दो, या तुम ये चीजें कर रहे हो, इस चीज की जगह वो कर दो। तो वो ये चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते, 3-4 कैटेगरी में। तो ये चल रहा है, बस हमारे इंडिया में, ये हिंदुइज्म में नहीं है, सब जगह है, क्रिश्चियन में भी है, सब जगह है, पादरी भी हैं, सब जगह है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के तथा शूद्र कर्मों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। और उसके बाद जो एक एक बता रहे हैं हम, ब्राह्मण में क्या होता है? जो सबसे ऊपर है, ज्ञानी है, वो क्या करता है? शमो दमस्त शौचम, क्या बोल दिया? अंतःकरण का निग्रह करना। शम बिल्कुल शांत रहना। वो ये देखो, षट संपत्ति के भी ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जो एडवांस कोर्स में हम षट संपत्ति बताते हैं ना, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरक्ति और समाधान, ये सारे के सारे, ये 6 के 6 गुण इसमें आ जाते हैं। यहां पे तो और 3 फालतू दे रखे, 9 दे रखे, 9 यहां पे बता रखे हैं जो ब्राह्मण होता है उसके गुण। तो पहला क्या बताया? अंतःकरण का निग्रह करना, मतलब शम रहता है, वो अंतःकरण में शांत रहता है, निग्रह करता रहता है। अंतःकरण का दम, उसमें इतना दम रहता है कि इंद्रियां उसकी हावी नहीं होती, जो वो चाहता है उसकी धारण शक्ति ऐसी हो जाती है कि अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सेकंड हो गया, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, कौन कष्ट सहेगा? जिसके अंदर तितिक्षा होगी, फोरबियरेंस होगी। कुछ भी हो जाए, वो आ गया तितिक्षा, कष्ट भी सह लूंगा, बोला है वहां पे जाना है बस। कैसा भी कंट्री है, कैसा भी देश है, कैसे भी लोग हैं, नक्सलाइट है, कुछ भी है, उनको हमने ज्ञान के मार्ग से बाहर निकालना है तो निकालना है। कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध, ये आगे ना उसका पतंजलि योग सूत्र का यम नियम, अंदर बाहर की शुद्धि, नहाना है। देखो, क्रिया करो, ऐसे ठंड लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहा के करो तो बहुत मजा है। गुरुजी कहते हैं वाटर शुड फ्लो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। 1 लीटर या 1-2 गिलास पानी पियो, शौच वॉच करो और उसके बाद नहा लो, फिर क्रिया करो। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा तो सबसे बड़ा है। Forgive yourself and forget others. Don't see intentions in others' mistake. दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। कैसे रहेगा शरीर सरल? सात्विक भोजन खाओगे, शरीर सरल रहेगा। आसन करोगे, मन, इंद्रिय पे धीरे धीरे सरलता आती रहेगी। उसके बाद बोला वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा। जो नॉलेज बुक्स हैं, इंटीमेट नोट ऑफ सिंसियर सीकर है, भगवत गीता है, हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, पहले प्रार्थना करी तो वो क्या है? इसमें श्रद्धा के साथ। और 17 चैप्टर में श्रद्धा के ऊपर महत्व था सारा। आखिर में बोला बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा, श्रद्धा को वाले को सब कुछ मिलता है। फिर उसके बाद बोला रखना, और वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्म तत्व के अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। यहां पे तो धृति चाहिए, धृति के बाद आ रही है। यहां पे धृति चाहिए कि मैं ये करूंगा, अच्छा मैं नहीं पढ़ रहा तो कम से कम 1 नॉलेज शीट पढ़ा करूंगा रोज, मेरे पास इंटीमेट नोट ऑफ सिंसियर सीकर है उससे पढ़ूंगा, 1 भजन के साथ में भजन गाया करूंगा, क्रिया करूंगा, कुछ सेवा करूंगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप धीरे धीरे ब्राह्मण कैटेगरी में चढ़ते जाओगे, सत बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे गुरुदेव ने भी बोला एडवांस कोर्स में भी कि ये जो षट संपत्ति है, उससे पहले विवेक वैराग्य भी है, ये आप अपने एफर्ट के द्वारा अर्जित कर सकते।
साधना सेवा सत्संग के द्वारा आप अर्जित कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट पेशेंस और एफर्ट्स, ये क्या हो गए ना, 9 चीजें हो गई ये। तो 9 चीजें हैं, ये किसके हैं? ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अच्छा, एक्चुअली ये कर्म तो नहीं है, ये चीजें हैं कि शम, लेकिन ये करने से, कर्म करने से ये मिलेगा। मैं क्रिया करूंगा तो मैं शांत रहूंगा, मेरा मन, इंद्री और मेरा शरीर ठीक रहेगा, सरल रहेगा। मैं शास्त्र अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा तो मैं अगेन ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाऊंगा। मैं सेवा करूंगा, मैं लोगों को अध्यापन कराऊंगा वेद शास्त्र का, तो फिर मैं ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो ये 9 चीजें हैं, ये 9 चीजें अगर आप करेंगे तो आप ब्राह्मण कैटेगरी में आएंगे। सबसे ज्यादा एफर्ट है ब्राह्मण कैटेगरी में आने के लिए, 9 चीज। उसके बाद में 43 में क्या बोल रहे हैं? 43 में खाली 7 चीजें रह गई, उससे क्या आ जाओगे आप? क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाओगे। शौर्य, शूरवीरता, शूरवीरता, तेज, धैर्य, पूरा पेशेंस, चतुरता, स्किल होनी चाहिए, और युद्ध में ना भागना। ये युद्ध में ना भागना तो मतलब अर्जुन की कैटेगरी में आ गया। अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध से नहीं भागोगे तुम क्षत्रिय हो। लेकिन आप मान लो एक कंपनी में हो, लीडरशिप रोल में हो, तो भी क्षत्रिय हो, और वहां पे कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया और भाग गए आप, तो आप लीडर कैसे हो? आपने लोगों को छोड़कर भाग गए, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, पोजीशन पे हो, और जब कोई विपरीत काल आया आप भाग गए, तो वो फिर नहीं है। जो भी आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेप में होता है वो उत्साह में रहता है, तेज में रहता है, धैर्य रहता है, चतुरता होता है, उसके चतुराई होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले को लीडरशिप रोल में। और युद्ध में ना भागना, युद्ध में मतलब विपरीत परिस्थिति में भी नहीं भागना, कुछ कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो ना भागना। दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म। जितने भी राजा होते थे ना क्षत्रिय, दान देते थे। बिना दान देने के तो उनको कौन महिमा गान करेगा? उनका स्वभाव ही होता था अपने लोगों का कल्याण करना, दान देना। और सब विमा भाव के, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो ये 43 तक ही है। आगे आगे देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि जो इसके बाद आएगा वैश्य, वैश्य के 3 रह जाएंगे, और उसके बाद आएगा शूद्र, शूद्र का खाली एक गुण। तो क्या है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, शूद्र के अंदर, वर्कर कैटेगरी का 9 से 5 काम करेगा, 8 से 5 करेगा, काम बहुत करता है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शूद्र की कैटेगरी में हो या ब्राह्मण की कैटेगरी में हो, मोक्ष सबको मिल सकता है। मोक्ष सबको मिल सकता है। वर्कर कैटेगरी में हमारे कितने हुए कि बताते हैं कि वो जुलाए या मोची या चरवाहे, देखा जाए तो काम से तो वो शूद्र ही है, लेकिन वो भगवान के साथ में चिंतन करते रहे, अपना काम करते रहे, तो वो कर्मयोग के द्वारा ही वो भगवान को प्राप्त हो गए, मोक्ष मिल गया उनको। तो इसमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि मोक्ष किसी को, सबको, खाली ब्राह्मण को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन जो बिल्कुल निर्मल स्वभाव का वर्कर है, मगन रहता है, ईश्वर के उसमें आनंद लेता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जय गुरुदेव। तो ये आज 43 तक था, हमने 33 से 43 बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही 18वां चैप्टर जो है ना, अब अंत की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके हम अंदर जा रहे हैं। जय गुरुदेव को। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जय गुरुदेव, बोलना चाहते हैं कोई? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अदरवाइज आज सीमा गुप्ता जी हैं, सीमा गुप्ता जी आज कर लो गुरु वंदना। हाँ जी सर, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।